जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्ते दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में। जिंदगी की राहों में चलते कभी थककर मायूस नहीं होना, गम के गहरे अंधियारों में गिरकर मजबूर नहीं होना। तूफान नहीं, ये तोहफा है, इस इम्तिहान में मत रोना। जिंदगी की राहों में चलते कभी थककर मायूस नहीं होना। कश्ती से सफर जो करते हैं, डूबने से वो न डरते हैं। देहात प्रभु के हाथों में, गम की परवाह न करते हैं। शूल बिछाए कितने ही पथ में, तुमको तो फूल सदा बोना। जिंदगी की राहों में चलते कभी थककर मायूस नहीं होना। दोस्तों, जिंदगी क्या है? क्या है? ख्वाब है या हकीकत है, या कोई कड़वा सच है? क्या है जिंदगी? आज की जिंदगी में, इस दौड़ में जहां हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या खुद को भूलते जा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के बारे में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अच्छी जानकारियां जानने के लिए आपका ये शो बनाया गया है, जिंदगी बने आसान। इन्हीं के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रेमसन जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। ओम शांति। ओम शांति। जिंदगी क्या है? क्या ये ख्वाब है या कोई हकीकत? आज जो हम ढूंढ रहे हैं, जिस भीड़ में आज हम दौड़ रहे हैं, उसकी मंजिल क्या है? वैसे तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी एक खोज है या संघर्ष है। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी एक मकसद हासिल करने का नाम है। क्या है ज़िंदगी? आपके हिसाब से ज़िंदगी क्या है? लाइफ को अगर हम देखें जी, अलग अलग मीनिंग है। दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि लाइफ का अर्थ है पर्पस, मीनिंग, और एक थ्योरी कहती है कि लाइफ इटसेल्फ एक पर्पस को लेकर आती है। हम जब पैदा होते हैं, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपका पर्पस क्या है। आप ऊपर से नीचे आए हैं तो कौन सा मिशन आपके अंदर जेनेटिकली गया हुआ है, उसको एक्सप्लोर करना, बाहर निकालना, उसका अर्थ ही लाइफ है। मैंने इसको बहुत इजी वे में लिया, LIFE। लाइफ का पहला मीनिंग अगर मैं देखूं जी, और जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि लव इनसाइड, फायर एक्सटर्नली। अंदर अपने को प्यार करो और बाहर मैच खेलो। इसको और अच्छे शब्दों में मैं कहूँ, लुक इनसाइड, फोकस एक्सटर्नली। आप अपने अंदर को झांको, देखो और बाहर फोकस करो। जब फोकस होगा तब हम मैच अच्छी तरह खेल सकते हैं। और प्यार एक ऐसा इमोशन है, लव, जो जिंदगी के मकसद को पूरा करता है। एक ऑथर ने ये भी कहा, लाइफ एक गेम है जी, और और इस गेम का मकसद है प्यार, लव। अगर लव है तो हम जिएंगे, डर है तो हम भागेंगे। अब बहुत गहरा मीनिंग लें, अगर बहुत डीपर मीनिंग लें, तो लाइफ का अर्थ है विचारों का समूह। लाइफ इज़ ए सीरीज ऑफ थॉट्स, जी, और वो थॉट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे लाइफ का मकसद रहता है। अच्छा, इस बात से मुझे एक सवाल आया दिमाग में। हाँ जी। आज हम दूसरों को प्यार करने में तो बहुत माहिर है। हर इंसान, दूसरे से प्यार करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद से प्यार कैसे करें? आज जो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही भूल चुके हैं, दूसरों को प्यार करने के चक्कर में अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं। वो कैसे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पहला भी मैं हमेशा यही कहा, लव इनसाइड। पहला प्यार आप खुद को करो। मैं हमेशा इसको कनेक्ट करता हूँ बीमारी से। बीमारी में हम कहते हैं इंग्लिश मीनिंग इल, ILL। इल का अर्थ है आई लैक लव।
व्यक्ति जब खुद को प्यार करना भूल जाता है, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, खुद से दूर हो जाता है, खुद से कम्युनिकेट नहीं करता है, तो बीमारी शुरू होती है। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पहला प्यार सुबह उठकर खुद को करो। और मैं हमेशा उन लोगों को एक्सरसाइज भी कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, कि जब आप सुबह उठो पहला प्यार आप खुद को करो, किसी भी मेथड से करो। चाहे हाथ यहाँ हार्ट पर रख कर कहो कि मैं अपने को प्यार करता हूँ, चाहे हाथ को ऊपर करके खुद को कहो आई लव माई सेल्फ। अगर हम जब पहला प्यार अपने को करते हैं, हम हर एक से कनेक्टेड हो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं। और एक बार हम कनेक्ट हो गए तो हमारा जो भी टाइटल है आज का, जिंदगी बने आसान, वो आसान बनती जाती है। पर कहीं ना कहीं जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो उनकी अच्छाइयों के साथ साथ कभी कभी उनकी बुराइयां भी हमारे अंदर आने लगती हैं। हम देखते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आइडेंटिटी को फिर भूलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस 21st सेंचुरी का मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि इस सेंचुरी में व्यक्ति काफ़ी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है और मेजर कारण मैं देख रहा हूँ प्री ऑक्यूपाइड हो गए लोग। प्री ऑक्यूपाइड का अर्थ है कि व्यक्ति काफ़ी चीज़ें करना चाहता है और उसके कारण उसको समय नहीं मिलता खुद को देने का, और उसके कारण वो अपने को भूलता जाता है और उसका बाहरी कवरिंग उसको टाइट कर देता है, जो अंदर का कवरिंग है वो भूल जाता है। और इसके कारण ही आज हम देख रहे हैं डिप्रेशन प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को खोता जा रहा है, क्योंकि बाहर इतना उलझ गया है, ऑक्यूपाइड हो गया है। मैं कहूँ एक समय पर 100 फाइल्स लेकर चल रहा है जी। तो उसके कारण उसका माइंड फुली ऑक्यूपाइड है और इसके कारण हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। चाहे इंटरनेट है, चाहे दूसरे टेक्नोलॉजी है, यूज़ करना है, पर उसके ऊपर वो डिपेंड होने के कारण खुद को खुद से डिस्कनेक्ट कर रहा है। कभी कभी हम घरों में देखते हैं टीवी चल रहा है, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो हर एक कोई अपना व्हाट्सएप या अपना टीवी लेकर बैठा है और कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। खाना भी अपना थाली में लेकर वो अपने कमरे में गए हैं, वो अपने सब कमरे अपनी में, अपनी जिंदगी सब में अपनी बिजी हैं। जिंदगी में। बिल्कुल। तो डिस्कनेक्शन होता जा रहा है और वही मेजर कारण है प्रॉब्लम्स का। जी। हमने सुना है आपने एक बुक लिखी है, पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थिंकिंग। राइट। बहुत ही कमाल की बुक है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। उसमें मेन मैसेज मेरा था जी। जो मैंने फर्स्ट कोटेशन दिया है, उसमें लिखा है थिंक बिफोर यू थिंक। एक ये लिखा है कि सोचने के पहले भी सोचो। और दूसरा जो मेन मैसेज है इसमें, यू आर अनकंडीशन। जब हम सभी पैदा होते हैं अनकंडीशन होते हैं, पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं हम अपने चारों तरफ तरह तरह की कंडीशन करते रहते हैं, हमारे परसेप्शन के अनुसार, माता पिता के अनुसार, मीडिया के अनुसार, फ्रेंड्स के अनुसार, और वो लेयर्स हमारे चारों तरफ बन जाती है और वो लेयर्स हमारी कंडीशनिंग कर देते हैं और उसके कारण ही सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। इस बुक में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कंडीशंस को डीकंडीशन करें, अनकंडीशन करें, क्योंकि बेसिकली वी आर अनकंडीशन। और अगर हम अपने को डीकंडीशनिंग कर देते हैं तो लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया यू आर वॉट यू थिंक। आप वही हो जैसा आप सोचते हो। यू कैन डू एनीथिंग, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आपने सोच लिया आई कैन डू इट। ये मेन मैसेज है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल भी अनकंडीशनड होता है। करेक्ट। उसकी इनोसेंस जो होती है वो उसकी छोटी छोटी आदतों में होती है। Correct. तो वैसे ही आप कहना चाह रहे हैं कि आपके बुक के माध्यम से आप ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज़ अनकंडीशनड होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। चाहे प्यार भी हो, अनकंडीशनल लव। जी। हम बच्चों को भी जो प्यार दें वो अनकंडीशनल दें, कंडीशनल नहीं दें।
अगर कंडीशनल देंगे तो उसमें इमोशनल प्रॉब्लम बड़े होकर आएगा। तो अनकंडीशन का अर्थ है कि हम बिल्कुल पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं जब हम अपने को खोलते हैं। आत्मा का खुलना ही मेडिटेशन है। जितना आत्मा को हम खोलेंगे उतना जिंदगी हमारी आसान होती जाएगी। बहुत अच्छा। तो आज जो आपने ये बात कही है कि आत्मा को खोलने की ज़रूरत है, इसका अर्थ क्या है? बेसिकली सोल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SOUL, जी। सोल का अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। दूसरा मीनिंग है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हर मनुष्य के अंदर ये यूनिक लाइट है जो टोटल कॉस्मोस से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जैसे ही ये खुलती है ये पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है, प्रकृति के 5 तत्वों से भी कनेक्ट हो जाती है। और एक बार कनेक्ट हो गई तो फिर आपका जो थॉट है, संकल्प है, वो पूरे विश्व में जाएगा और क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारे थॉट्स ही क्रिएट कर रहे हैं, हमारे थॉट्स ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो एक क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। ये दोनों उसके ऊपर है कि वो कौन सी चॉइस ले रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ एक गेम है और इस गेम का मेन फंडा है चॉइस। आपकी क्या चॉइस है? अगर चॉइस अच्छी है तो आप आगे बढ़ते हैं और चॉइस ठीक नहीं है तो हम रुक जाते हैं। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है जी। और अगर मैंने चॉइस ली, मैं भी गुस्सा करता हूँ, तो नुकसान मेरे को ही होगा, मेरी कोरोनरी आर्टरी को होगा। बिल्कुल। और मैंने चॉइस ली कि नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, नॉर्मल उसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो मैं हेल्दी रहूँगा। अब जैसे आपने चॉइसेस की बात की, ज़िंदगी में वैसे तो हम बहुत सारे चॉइसेस करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत राह पर निकल पड़ते हैं, गलत चॉइसेस ले लेते हैं। तब क्या किया जाए? क्योंकि हम तो आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, मंजिल हमारी जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ गलत रास्तों को भी अपनाया, कुछ सही रास्तों को भी अपनाया। अब पता तो चल गया, जब रियलाइज हुआ कि ये गलत है, तब क्या किया जाए? उस वक्त क्या किया जाए जिससे हम फिर से ट्रैक पे आ जाए और हमारी मंजिल की तरफ फिर से आगे बढ़े? क्योंकि 100% हर व्यक्ति राइट नहीं होता है। उसका डिसीजन भी जो लेता है वो अपने खुद के परसेप्शन से लेता है, खुद की मेमोरी से लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक के अंदर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हमेशा कहता हूँ 4 वर्ड्स से, TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। हर एक के अंदर ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, चॉइस लेते हैं, हमारी मेमोरी के अनुसार लेते हैं और हमारे थॉट्स के पैटर्न के अनुसार लेते हैं। अगर हमने, जैसे आपने कहा कि हम आगे आ गए हैं, डिसीजन ले लिया है, अब मुझे लग रहा है कि ये गलत है, मैंने राइट नहीं लिया था, कोई बात नहीं, उसी समय उसको हम फिर से करेक्ट करें, फिर से रीथिंक करें, फिर से अपना स्वॉट एनालिसिस करें कि कहाँ मैं गलत हुआ हूँ। मुझे याद आ रहा है एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने कहा मैंने लाइफ में डिसीजन लेता हूँ, कभी गलत होते हैं कभी राइट होते हैं, पर मैं डिसीजन ज़रूर लेता हूँ और उनको राइट बनाता हूँ। तो डिसीजन अगर हम नहीं लेंगे तो वहीं का वहीं रुकेंगे। कई लोग कहते हैं कि रॉन्ग डिसीजन से ही मैं आगे बढ़ा, जितना मैं फेल्यूर हुआ उतना मैं आगे बढ़ा, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन ने सिखाया मेरे को कि करेक्ट डिसीजन क्या है, राइट डिसीजन क्या है। लेकिन उस वक्त तो हम दुखी हुए हैं, उस वक्त तो जैसे हम कहीं ना कहीं अपने आप में हताश होकर के रह गए हैं, जैसे लगता है कि ज़िंदगी वहीं पर सिमट गई है। तो वो पल, उस क्षण क्या किया जाए जिससे, ऐसा क्या कहा जाए खुद को जिससे मोटिवेट हो जाए और लगे कि हाँ अब आगे भी ज़िंदगी है, ऐसे यहीं पे रुक नहीं गई है, तब क्या करें? हमेशा हम लोग कहते हैं फेल्यूर इज़ नेवर फाइनल, एवरी फेल्यूर इज़ अ बिगिनिंग। जैसे एग्ज़ाम भी देते हैं और एग्ज़ाम में कभी अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी ख़राब आते हैं,
पर उस समय हमें ये नहीं लगना है कि हमें रुकना है, मुझे करेक्ट करना है कि कहाँ मैं गलत था और मुझे आगे बढ़ना है। एक फंडा तो अंदर डाल ही दें कि कभी भी रुकना नहीं है। चाहे 10 बार मैं गिर गया पर 11वीं बार फिर खड़े होकर आगे बढ़ूं। और कई एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, कई अच्छे एग्जाम्पल हैं जो गिरे फिर आगे बढ़ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है, कई बार फेल्यूर भी, और थॉमस एडिसन्स का है, कितनी बार उन्होंने लाइट का आविष्कार करना चाहा पर नहीं हुआ, फिर लास्ट में हुआ। तो हर फेल्यूर हमें सिखा रहा है कि ये मेथड काम नहीं कर रही है। उस समय अपने पर विश्वास रखें, खुद का विल पावर बढ़ाएं और फिर परमात्मा के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ें। तो कभी कभी सरेंडर भी करना पड़ता है जी, कि हे परमात्मा अब तू आगे का खेल देख, मेरे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा पे विश्वास करना भी आजकल मुश्किल हो गया है। हर इंसान कहीं ना कहीं 100 रुपये डाल करके सोचता है कि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए या ज़िंदगी में आगे बढ़ लूँ मैं कहीं ना कहीं। इसके लिए आजकल भगवान को भी रिश्वत दी जा रही है। तो ऐसे वक्त में भगवान पे विश्वास करना भी मुश्किल हो गया है। तो आपके हिसाब से किस पर विश्वास करके आगे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? मेरे ख्याल से सब चीज़ें ठीक है अपने लेवल पर, मेन है खुद पर विश्वास, मेन फैक्टर। अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, विल पावर अच्छा है, फिर मेरे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं उस रिजल्ट के कारण, उसको मेरे को लेट गो करना है, डिलीट करना है। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि मैं परमात्मा को बता रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुई और अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, भगवान से बातें करें? हाँ, बातें करना। क्या बात है? मैं हमेशा सोचता हूँ सबसे अच्छा रिलेशनशिप भगवान से है वो दोस्त का। जैसे एक फ्रेंड से आप हर चीज़ बता देते हो, तो वो जब हम बताते हैं परमात्मा को, साइकोलॉजिकली भी लें तो हम अंदर से इजी हो जाते हैं। जो आप बता रहे हैं आसान हो जाती है, इजी हो जाते हैं, यानी बिल्कुल हल्का हो जाते हैं। पर भगवान को अगर हम सब कुछ बता देंगे, भगवान कहीं गुस्सा तो नहीं हो नहीं, जाएंगे? नहीं, भगवान कभी क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर है। जैसे ही हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो एक डर सा आ जाता है कि वो हमसे काफ़ी ऊंचे हैं और हम तो पापी हैं। आजकल कहा जाता है कि हम पापी हैं, हम निष्कामी हैं। तो ऐसे में हम भगवान को सारी बातें अगर बता देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पोल नहीं खुल जाएगी। नहीं, यहाँ मैंने सीखा ब्रह्मा कुमारी में आके, जब मैंने राजयोगा मेडिटेशन सीखा, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि परमात्मा आपका बाप है, टीचर है, सतगुरु है, आपका दोस्त है, बंधु है। तो जो भी प्रॉब्लम मेरे अंदर आते हैं उनको मैं क्लियर करता हूँ, उनको बताता हूँ, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो आंसर अंदर से आ जाते हैं। लेट गो करते हैं और सरेंडर होकर उससे पूछते हैं। परमात्मा से पूछने का रास्ता एक ही है कि हम ट्रांसपेरेंट बने। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है कि अंदर और बाहर एक जैसा, डुप्लीकेट नहीं रहे। जो आप बता रहे थे पैसा दिया और रिश्वत दी, वो नहीं करें। अंदर से बिल्कुल क्लियर होकर परमात्मा से डायलॉग करें, तो कहीं ना कहीं वो आंसर अंदर से आ जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है, भगवान से रिश्ता। इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आगे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज जो ज़िंदगी की दौड़ में हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम एक रोल मॉडल को आगे रख करके चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को या किसी भी अपने से ऊपर के ओहदे के व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये एक फैशन सा बनता जा रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हम उन तक पहुंचने के लिए अपने आप को खोते जा रहे हैं। उस रोल मॉडल को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ वैल्यूज से पीछे हटते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या करना चाहिए जिससे हम अपने रोल मॉडल तक हासिल भी कर लें और अपने आप को भी ना खोए? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। ड्रीम तो होना चाहिए जी, डिज़ायर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, विज़न भी होना चाहिए, तभी हम डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं।
पर साथ ही साथ हम अपने अंदर का बैलेंस नहीं खोएं। चाहे हम, जैसे एक ऑथर ने कहा, सिंसियर बनो पर सीरियस नहीं बन जाओ, अपनी वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि हमारा लाइफ का गेम लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर मैच खेलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, हमारे पास वो आ जाएगा पर कहीं ना कहीं वो हमारा कॉन्शियस ही हमें खाएगा। पर अगर मैं लॉन्ग टर्म मैच देख रहा हूँ तो पहला है मेरा खुद का कॉन्शियस मुझे खाए नहीं। मेन वैल्यू रहती है कि मेरा खुद की चेतना मुझे मैसेज नहीं दे कि तू गलत कर रहा है। उससे अगर मेरी दोस्ती है कॉन्शियस से, मेरी चेतना से, तो मैं कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम को खोऊंगा नहीं, उसका बैलेंस बना के रखूंगा। ड्रीम रखें। दूसरी थ्योरी ये भी है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको करते चलो। हम, जैसे गीता में बताया गया, लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुना को कहता है कि तेरा काम है लड़ाई लड़ना, बाकी काम मेरा हैगा। तो इसी तरह उसने अपनी बागडोर लॉर्ड श्री कृष्णा को दे दी और वो लड़ रहा था और लॉर्ड श्री कृष्णा कमांड को संभाले हुआ था। तो दूसरा थ्योरी ये है, अगर हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमांड उसको दे दें और मेरा इस समय क्या काम है प्रेजेंट में, इस समय इस सेकंड मेरी क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी को करते चलूं। हर सेकंड को अगर ड्यूटी समझकर करूंगा, रिस्पॉन्सिबल होकर करूंगा, तो मेरा जो ड्रीम है वो पूरा होगा ही होगा। हम ड्रीम में खो नहीं जाएं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं जी। और वो ड्रीम पूरे न होने के कारण मैंने अपनी कैपेसिटी नहीं देखी और उसके कारण लोगों को डिप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ रही है हर व्यक्ति की, माँ बाप की बढ़ रही है, बच्चों की बढ़ रही है। तो उस समय बैलेंस करके देखें कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी स्किल क्या है, उन दोनों को मैच करके लाइफ में आगे बढ़ूं। इमेजिनेशन करें, माइंड को इग्नाइट करके चलें, पर ये भी नहीं कि हम उसमें खो जाएं। अगर रिजल्ट जो भी आता है जी। उसको एक्सेप्ट करें। वही बताया कि तू काम कर। जैसे वॉर में भी क्या होता है, हर आर्मी का जनरल, सोल्जर्स लड़ाई लड़ते हैं, रिजल्ट कुछ भी हो, पर उनका काम क्या रहता है, इस समय मेरे को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जी। पर कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने कहा कि प्रेजेंट में जी करके आगे की ओर बढ़ना है, लेकिन आज का व्यक्ति 90% से भी ज़्यादा पास्ट में जीता है। कहीं ना कहीं अपने पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहता, चाहता भी होगा तो कर नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे थॉट्स पर हावी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हम चाह करके भी उससे निकल नहीं पा रहे हैं, एक जाल जैसा बनता जा रहा है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर पीछे मुड़ करके देखना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कैसे अपने पास्ट को छोड़ करके प्रेजेंट में जिया जाए? ऐसा कोई एक्सरसाइज जो आप हमें बता सकते हैं जिससे हम कहीं ना सिर्फ प्रेजेंट में जिए, जैसे भी हो सके सिर्फ इसी वक्त में जिए? डेफिनेटली हर एक के अंदर हर एक का अपना पास्ट है जी। जो मैंने कहा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, मेमोरीज भी हैं और उसको हम निकाल तो सकते नहीं हैं कि उसको डिलीट कर दें, लेट गो करें। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, अंदर रहेगा ही रहेगा और वो हमें ब्लॉक तो करेगा ही करेगा जब कभी भी हम डिसीजन लेते हैं। पर उस समय हम सोचें कि मेरा इस समय पूरा फोकस इस बात पर है जो अभी कर रहा हूँ। मेरा पास्ट जो भी रहा मैं उसको अभी देख नहीं रहा हूँ, उसको मेमोरी में बैंक में ला नहीं रहा हूँ। अभी मेरा फोकस टोटल इस समय, मेरा मन यहाँ पर है। मैं बार बार अपने मन को कहता हूँ, हे मन इस समय तू यहाँ पर है। अच्छा। और तेरा मन इस समय इस हॉल में है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार अपने मन को कह रहा हूँ कि मैं इस समय अपने कमरे में बैठा हुआ। अच्छा, अभी भी आप ये कर रहे हैं? अभी भी कह रहा हूँ कि इस सोफा पे बैठा हुआ हूँ और मैं जो भी मेमोरी है, डेटा बैंक है जो पास्ट का, उसको सामने आने नहीं दे रहा हूँ।
बार बार मन को कमांड करके कंट्रोल करके यहाँ ला रहा हूँ। वाह। हे मन, इस समय तू यहाँ पर है, तेरा काम यहाँ पर है, अभी सुनना है और डायलॉग करना है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोलते रहना कि आप इस वक्त इधर हैं। दिस इज अमेजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप से बातें करने वाली बात है ये तो, कि अपने आप से। तो आपने दो बातें बहुत ही कमाल की कही है कि एक तो भगवान से बातें करें और देख तो दूसरे अपने आप से बात करें। क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन जो सिखाया जाता है जी, उसका मूल टेक्निक ही ये है कि बार बार मन को अपने कमांड में लेना, कंट्रोल में लेना। और बार बार अगर हम मन को कमांड एंड कंट्रोल में लेते हैं तो हमारा माइंड ट्रेंड हो जाता है धीरे धीरे। इसमें प्रैक्टिस लगती है 3 महीना 6 महीने, और एक बार वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल में आता है तो हम वही सोचेंगे जो मेरे लिए इस समय ज़रूरी है। ओह, दूसरे थॉट्स को मैं जाने दूंगा, उनको पकड़ूंगा नहीं। थॉट्स आ रहे हैं, तरह तरह के पुराने थॉट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, पर मैं उनको जाने दे रहा हूँ। मैं उसमें से वो थॉट कलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे अभी चाहिए। और अभी मुझे चाहिए आपका आंसर देना, तो मैं उनको पकड़ रहा हूँ, बाकी को जाने। बहुत अच्छा प्रेम जी, आपने बहुत कमाल की बातें कही आज। सबसे मेन बात कि अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आपको अनकंडीशनली अगर आप देते जाएंगे तो आपको अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। आज भगवान के साथ में हमने रिश्ता कायम किया, दोस्त का रिश्ता, और अपने आप के साथ भी दोस्ती की। बहुत सुंदर। तो आपका धन्यवाद है, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखा दोस्तों, तो प्रेम जी ने हमें आज बहुत सारी बातें कही, जिनमें से बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने आप के साथ रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता जो किसी के साथ ना हो। सुबह उठे, अपने आप से बातें करें, भगवान को थैंक यू करें। ये बातें जो मीठी बातें हैं, इनके साथ ही हमें आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में खुश रहना है। तभी हमें अपने सभी सवालों का जवाब मिलेगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।